हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कोसेट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको कोसेट की डेफिनेशन, उसका एग्जांपल और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को मैंने आपको करवाया था। तो आज का ये जो लेक्चर है ये उसी लेक्चर का सेकंड पार्ट है। तो लास्ट लेक्चर में जो थ्योरम्स बच गई थी, आज हम उन्हीं थ्योरम्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इनमें ये जो 3 थ्योरम्स आज मैं आपको करवाऊंगा, इनमें से सिर्फ मैं आपको एक थ्योरम का प्रूफ करवाऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फिफ्थ थ्योरम की मेरे पास स्टेटमेंट है, देयर इज 1-to-1 correspondence बिटवीन एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। मतलब किन्हीं दो राइट कोसेट के बीच में 1-to-1 correspondence होती है। 1-to-1 correspondence का मतलब होता है कि वो 1-1 भी है और वो ऑन टू भी है। इसका मतलब ये है कि आप कोई दो राइट कोसेट लोगे तो उनके बीच में 1-to-1 correspondence होगी। और 1-to-1 correspondence का मतलब होता है कि अगर आप फंक्शन डिफाइन करते हो किसी एक कोसेट से दूसरे कोसेट पर, तो उनके बीच में 1-1 फंक्शन, मतलब वो 1-1 फंक्शन होगा और वो ऑन टू फंक्शन भी होगा, तो वो 1-to-1 correspondence बन जाएगा। ठीक है, ये इसका सिंपल सा मतलब होता है। तो इस 1-to-1 correspondence का मतलब आप नेक्स्ट जो थ्योरम है आप इसमें समझ जाओगे अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें मैंने आपको साथ में प्रूफ भी बताना है, तो प्रूफ से आपको और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। तो सिक्स थ्योरम को करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। तो सिक्स थ्योरम की मेरे पास स्टेटमेंट है, देयर इज 1-to-1 correspondence बिटवीन द सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी एंड द सेट ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। तो इस थ्योरम का मतलब ये है कि जितने भी लेफ्ट कोसेट्स होंगे और जितने भी राइट कोसेट्स होंगे, तो लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स के बीच में 1-to-1 correspondence होगी। ठीक है, इस थ्योरम का मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा ना, तो यहाँ पर आपको इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि 1-to-1 correspondence होती क्या है। तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे, और प्रूफ में हमने बताना क्या है कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट के बीच में 1-to-1 correspondence होती है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट के बीच में बताना है ना, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कंसीडर करूँगा कि जो जितने भी लेफ्ट कोसेट्स हैं उनके सेट को मैं यहाँ पर कंसीडर करूँगा, और जितने भी राइट कोसेट्स हैं उन सब के सेट को मैं यहाँ पर कंसीडर करूँगा। तो सबसे पहले मैंने वही कंसीडर किया हुआ है, लेट एल एंड एम बी रिस्पेक्टिवली दी सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स एंड राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। मतलब जो लेफ्ट कोसेट है उसको मैंने एल से डिनोट किया हुआ है, लेफ्ट कोसेट्स जितने भी लेफ्ट कोसेट्स होंगे उनको मैंने एल से डिनोट किया हुआ है उनके सेट को, और जितने भी राइट कोसेट्स होंगे उनके सेट को मैंने एम से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे। तो एल में लेफ्ट कोसेट्स आ रहे हैं, तो लेफ्ट कोसेट कैसे होते हैं, ए एच सच दैट ए बिलोंगिंग टू जी। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि जब आप जी से कोई एक एलिमेंट लेते हो और उसको पूरे के पूरे सब ग्रुप के साथ अगर आप लेफ्ट साइड से ऑपरेट करोगे तो ये लेफ्ट कोसेट बन जाएगा, और अगर आप राइट साइड से इसको ऑपरेट करोगे तो ये राइट कोसेट बन जाएगा। तो मतलब एम में किस तरह के एलिमेंट आएंगे, किस तरह के सेट आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे एच ए जैसे सच दैट ए बिलोंगिंग टू जी, और ये राइट कोसेट को डिनोट करता है यहाँ पे। तो अब मैंने बताना है कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट के बीच में 1-to-1 correspondence है। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर मैप डिफाइन कर रहा हूँ, डिफाइन अ मैप एफ फ्रॉम एल टू एम वाई एफ ऑफ ए एच इज इक्वल टू एच ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। मतलब यहाँ पर मैंने लेफ्ट कोसेट से राइट कोसेट्स के बीच में एक फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, बाय एफ ऑफ ए एच इज इक्वल टू एच ए इनवर्स। मतलब ए एच की जो इमेज है वो एच ए इनवर्स आ रही है, ऐसे मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है। तो अब यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि हमने इस मैप को डिफाइन क्यों किया, क्योंकि देखो हमने बताना क्या है कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट के बीच में 1-to-1 correspondence है। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन ही डिफाइन कर दिया जो कि यहाँ पर लेफ्ट कोसेट से राइट कोसेट के बीच में डिफाइन हो रहा है, लेफ्ट कोसेट टू राइट कोसेट ये डिफाइन हो रहा है, वाई एफ ऑफ ए एच इज इक्वल टू एच ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। तो इसलिए मैंने इस मैप को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ था। तो अब अगर मैंने 1-to-1 correspondence बतानी है, तो मैंने यहाँ पर जो मैप डिफाइन किया हुआ है एल टू एम, मैंने बताना है कि ये 1-1 है और ऑन टू भी है। अगर ये 1-1 और ऑन टू दोनों होगा तो ये 1-to-1 correspondence जो है वो डिफाइन हो जाएगी। तो अभी इसलिए मैंने यहाँ पर ये मैप को डिफाइन किया हुआ था। तो अब ये जो मैंने मैप डिफाइन किया हुआ है, सबसे पहले ये मैप है भी है या नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर बोला ना एफ ऑफ ए एच इज इक्वल टू एच ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, तो यहाँ पर ये है भी है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये जो ए एच है, ये अगर मैं एल से लूँगा तो यहाँ पर जो एच ए इनवर्स है ये एम को बिलोंग करता हुआ होना चाहिए, तो ये जो मैप है ये डिफाइन हो जाएगा। तो इफ़ ए बिलोंग्स टू जी देन ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, क्योंकि जो जी है वो ग्रुप है और ग्रुप में इनवर्स जो वो एग्जिस्ट करता है ना, तो ए इनवर्स जो है वो भी बिलोंग करेगा जी को ही। एंड हैंस एच ए इनवर्स बिलोंग्स टू एम, बिकॉज यहाँ पर एम क्या था, ये राइट कोसेट्स को डिनोट कर रहा था ना, तो यहाँ पर ये जो एच ए इनवर्स है तो ये राइट कोसेट ही तो बन गया। कोसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या कहा था कि आप जी से बिलोंग करते हो कोई एक एलिमेंट लोगे और उसको अगर आप पूरे के पूरे सब ग्रुप के साथ अगर आप राइट साइड से ऑपरेट कर दोगे तो वो राइट कोसेट बन जाएगा। तो यहाँ पर एच ए इनवर्स यहाँ पर ये राइट कोसेट ही तो बन रहा है, तो ये एम को ही तो बिलोंग करेगा, क्योंकि जितने भी राइट कोसेट थे उनको उन सब के सेट को मैंने एम से डिनोट किया हुआ है, तो ये एम में बिलोंग कर जाएगा। तो मतलब आपने
ए एच जो था वो एल का एलिमेंट लिया हुआ था आपने, और जो एच ए इनवर्स है वो एम में बिलोंग कर गया। तो ये जो हमने मैप डिफाइन किया हुआ है ये मैप तो है। अब मैंने बताना है कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है, ठीक है ना। अब मैंने बताना है ये वेल डिफाइन है या नहीं है, फिर मैं आगे बताऊंगा कि ये वन वन है या नहीं है, फिर आगे बताऊंगा ऑन टू है या नहीं है। तो इन सब को बताने से पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि आप कैसे चेक करोगे कि वो वेल डिफाइंड है या वन वन है या ऑन टू है, किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहीं पर ही देख लीजिए। तो यहाँ पर ये जो है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी भेजा था, और मैंने आपको वहाँ पर बोला था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन वन को प्रूफ करने के लिए, ऑन टू को प्रूफ करने के लिए, और वेल डिफाइंड को प्रूफ करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर इजीली सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर इसके मतलब को समझ गए तो आपको इसके प्रूफ को करने के लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले आप इसके मतलब को ध्यान से समझना। तो यहाँ पर है फॉर वेल डिफाइन लेट एफ, यहाँ पर फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, और अगर मैं अल्फ़ा बीटा यहाँ एक्स से चूज़ कर रहा हूँ, एक्स कोई सेट है, और यहाँ से अगर मैं दो एलिमेंट्स अल्फ़ा बीटा अगर यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर अल्फ़ा इजिकल टू बीटा है, अगर अल्फ़ा इजिकल टू बीटा है तो जो उनकी इमेज होगी वो भी इक्वल ही होगी, एफ ऑफ अल्फ़ा इजिकल टू एफ ऑफ बीटा होगा। तो वेल डिफाइन का मतलब सिंपल सा है कि आपने डोमेन से अगर कोई दो एलिमेंट्स लिए हुए हैं और वो दोनों एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं, तो अगर वो दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो उनकी इमेजेस भी इक्वल होंगी। अगर वो इमेजेस इक्वल आ जाती हैं तो वो वेल डिफाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने दो एलिमेंट्स लिए थे अल्फा बीटा, और अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनकी इमेजेस भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, वेल डिफाइन का आप मतलब समझ चुके होंगे। अब वन वन के लिए जैसे मैंने अभी यहाँ पर वेल डिफाइन में प्रूफ किया, आपने इससे उल्टा ही वन वन के लिए करना होता है। तो वन वन के लिए क्या हो जाएगा कि अगर इमेजेस अगर इक्वल हैं तो जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल आएंगे। अगर इमेजेस एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ वाई है तो इसका मतलब ये है कि एक्स इजिकल टू वाई होगा, एक्स इजिकल टू वाई होगा। वेल डिफाइन से उल्टा ही होता है वन वन में। तो अगर आप वेल डिफाइन प्रूफ कर दोगे तो उससे उल्टे जो स्टेप्स होंगे वो वन वन के लिए प्रूफ हो जाएंगे। तो वन वन के लिए भी आप समझ चुके होंगे। अब ऑन टू के लिए आपने क्या करना है, फॉर ऑन टू इफ वाई बिलोंगिंग टू वाई देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, यहाँ पर ये सेट को डिनोट कर रहा है एक्स, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसका मतलब ये है कि अगर को डोमेन का अगर आपके पास कोई एलिमेंट है तो उसके लिए अगर डोमेन में प्री इमेज अगर एग्जिस्ट कर जाती है तो वो ऑन टू भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन टू के लिए क्या होगा, को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने y लिया था ना को डोमेन से, और इसके लिए एक x एग्जिस्ट कर रहा था डोमेन में, सच दैट जब आप f ऑफ x कर रहे थे वो y के इक्वल आ रहा था, मतलब y के लिए प्री इमेज x एग्जिस्ट कर रही थी, वो भी डोमेन में। ठीक है ना, तो ऑन टू के लिए आप समझ चुके होंगे। तो इन तीनों का मतलब आप अभी समझ चुके होंगे। अब मैं यही यहाँ पर सिमिलरली प्रूफ करूँगा। सो फॉर वेल डिफाइन क्या आ जाएगा मेरे पास, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए एच इज इक्वल टू बी एच। मैंने ए और बी जो है वो जी से बिलोंग करते हुए लिए हैं, सच दैट ए एच इज इक्वल टू बी एच। अब ये ए एच और बी एच किसको डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे ये लेफ्ट कोसेट्स को डिनोट कर रहे हैं। ए और बी जो वो लेफ्ट साइड में है तो ये लेफ्ट कोसेट्स को डिनोट कर रहे हैं। अब यानी मैंने डोमेन से कोई दो एलिमेंट्स लिए हुए हैं, और डोमेन में एक्चुअल में सेट ही थे ना, वो कोसेट ही थे ना लेफ्ट वाले, तो यहाँ पर ये लेफ्ट कोसेट जो है वो मैंने डोमेन से लिए हुए हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अब मैंने बताना है कि जो एफ ऑफ ए एच होगा वो इजिकल टू आ जाएगा एफ ऑफ बी एच के इक्वल। एफ ऑफ ए एच जो होगा वो एफ ऑफ बी एच के इक्वल अगर आ गया तो ये वेल डिफाइन हो जाएगा। यही मैंने अभी आपको साइड में बताया ना। तो ए एच इजिकल टू बी एच होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। ये सेकंड थ्योरम है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाई थी। लेफ्ट कोसेट्स, कोई भी दो लेफ्ट कोसेट एक दूसरे के इक्वल तभी होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इनवर्स बी जो होगा अगर वो बिलोंग करेगा एच को। ठीक है, ये मैंने आपको सेकंड थ्योरम में कराया था, ये मैंने डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा हुआ है। अब इफ़ एंड ओनली इफ़ एच ए इनवर्स बी इज इक्वल टू एच। देखो अगर मैं एच ए इनवर्स बी करूँगा तो वो एच के ही तो इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स बी जो है अगर वो एच को बिलोंग कर रहा है तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर ये जो आप एलिमेंट चूज़ करते हो राइट कोसेट बनाते टाइम अगर वही एच को बिलोंग कर रहा है तो एच समथिंग आप जो एलिमेंट करते हो जो एच में बिलोंग कर रहा है अगर आप वो करोगे तो वो वापस फिर से एच में ही चला जाएगा। ये फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग है, और ये मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था लास्ट लेक्चर में। तो ये एच के ही तो इक्वल बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होना। तो एच ए इनवर्स बी, अब मैंने यहाँ पर राइट साइड से बी इनवर्स को ऑपरेट किया हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा बी इनवर्स और इस साइड पे आ जाएगा बी इनवर्स। अब यहाँ पर बी बी इनवर्स बन जाएगा। अब ये बी बी इनवर्स ई के इक्वल होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा एच ए इनवर्स ई इज इक्वल टू एच बी इनवर्स। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर आप किसी अदर एलिमेंट को ऑपरेट करते हो तो वापस फिर से वही एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ एच ए इनवर्स इज इक्वल टू एच बी इनवर्स। ठीक है, एच ए इनवर्स इज इक्वल टू एच बी इनवर्स आ चुका है। अब मैंने जो मैप डिफाइन किया हुआ था वो मैंने कैसे मैप डिफाइन किया हुआ था मैं आपको पहले वही बता देता हूँ। तो जो मैंने मैप डिफाइन किया हुआ था वो मैंने किया हुआ था एफ ऑफ ए एच इज इक्वल टू एच ए इनवर्स, एफ ऑफ ए एच इज इक्वल टू एच ए इनवर्स। अब यहाँ पर एच ए इनवर्स था तो इसकी जो प्री इमेज थी एल से जो बिलोंग कर रही थी वो थी ए एच। ठीक है, मतलब एफ ऑफ ए एच की इमेज आ रही थी मेरे पास एच ए इनवर्स। तो अब यहाँ पर सिमिलरली कुछ ऐसा ही आ रहा है मेरे पास कि एच ए इनवर्स है तो ये किसकी इमेज होगी, एफ ऑफ ए एच की। ठीक है, क्योंकि मैंने मैप ही ऐसा डिफाइन किया हुआ था। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ ए एच इज इक्वल टू सिमिलरली बी के लिए आ जाएगा एफ ऑफ बी एच,
एच बी इनवर्स है तो ये बी एच की ही इमेज होगी ना, एफ ऑफ बी एच। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि मैंने ए एच इज इक्वल टू बी एच लिया था और मैंने उनकी इमेजेस को भी एक दूसरे के इक्वल यहाँ पे शो कर दिया है, विच इंप्लाइज एफ इज़ वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइन का आप मतलब समझ चुके होंगे। तो अब मैंने वन वन को भी प्रूफ करना है। तो वन वन के लिए मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपने वेल डिफाइन प्रूफ कर दिया तो उससे उल्टे स्टेप ही वन वन के लिए भी हो जाएंगे, क्योंकि वन वन में हम क्या करते हैं कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो वो जो एलिमेंट है वो भी इक्वल होंगे। मतलब अगर आप एफ ऑफ ए एच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एच लेते हो तो वो ए एच इज इक्वल टू बी एच आ जाएगा। तो अगर आप इन्हीं स्टेप्स को रिवर्स कर दोगे तो वो वन वन के लिए भी हो जाएंगे। द रिवर्स स्टेप्स शोज दैट एफ इज़ वन वन। ठीक है, तो वन वन के लिए भी आप प्रूफ कर लोगे। तो अब मैंने बताना है ये ऑन टू है या नहीं है। अगर ऑन टू आ जाता है तो ये वन टू वन क्रॉसपोंडेंस जो मेरे से पूछी गई थी, जो थ्योरम की स्टेटमेंट थी, वो प्रूफ हो जाएगी। तो ऑन टू के लिए आपने क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि अगर आप कोडोमेन से अगर आप कोई एलिमेंट लेते हो तो उसके लिए डोमेन में प्री इमेज जो वो एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर जो एच ए है वो कोडोमेन से बिलोंग कर रहे हैं ना, लेट एच ए बिलोंग्स टू एम बी आर्बिट्ररी, क्योंकि जो एम था वो मेरे पास कोडोमेन था और एम में किस तरह के सेट आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ पर राइट कोसेट्स आ रहे थे ना एम में। तो एच ए जो मैंने एम से बिलोंग करता है वो आर्बिट्ररी कोई एक सेट मैंने यहाँ पर लिए हुआ है। तो अब मैंने बताना है कि इसके लिए मेरे पास प्री इमेज जो वो एग्जिस्ट कर रही है। तो देखो मैंने कैसे यहाँ पे बताया हुआ है, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू जी विच इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, ये मैंने आपको बता दिया, विच इंप्लाइज ए इनवर्स एच बिलोंग्स टू एल। अब ये ए इनवर्स एच जो वो एल को बिलोंग करेगा, क्योंकि जो एल है वो लेफ्ट कोसेट्स को डिनोट कर रहा है, तो ये लेफ्ट कोसेट बन गया तो ये एल में ही तो बिलोंग करेगा। सच दैट एफ ऑफ ए इनवर्स एच इज इक्वल टू एच ए इनवर्स का इनवर्स विच इज इक्वल टू एच ए। मतलब ये जो मैंने मैप डिफाइन किया हुआ था, मैंने क्या बोला था कि मैंने एल से कोई एक एलिमेंट लिया, जैसे मैं ए एच ले रहा था तो वो इक्वल टू हो रहा था एच ए इनवर्स के। अगर मैंने अभी ए इनवर्स एच ही लिया हुआ है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच ए इनवर्स का इनवर्स। अब किसी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाता है, वापस फिर से वही एलिमेंट आ जाता है ना, तो यहाँ पर ये इक्वल टू आ जाएगा एच ए के। मतलब अगर एच ए जो वो कोडोमेन का कोई एलिमेंट है तो इसके लिए प्री इमेज जो है वो एग्जिस्ट कर रही है ए इनवर्स एच, जो कि बिलोंग कर रही है डोमेन को, ये डोमेन को बिलोंग करती हुई इसके पास प्री इमेज जो वो एग्जिस्ट कर रही है। तो अब ये एच ए जो था वो तो मैंने आर्बिट्ररी लिया हुआ था, आर्बिट्ररी मैंने यहाँ पे चूज़ किया हुआ था ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोडोमेन के हर एक जो एलिमेंट है वहाँ पर या हर एक जो सेट है उसके लिए प्री इमेज जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगी डोमेन में। मतलब एम के हर एक सेट के लिए एल में प्री इमेज जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगी। तो अब ये फंक्शन जो है ये ऑन टू भी हो चुका है, विच इंप्लाइज फंक्शन इज ऑन टू। ये जो मैंने फंक्शन चूज़ किया होता है एल टू एम इज़ वन वन एंड ऑन टू, विच इंप्लाइज ये जो मैंने हमने जो प्रूफ करना था कि इनके बीच में वन टू वन क्रॉसपोंडेंस होती है वो हमने प्रूफ यहाँ पे कर दिया है। तो अभी आप वन टू वन क्रॉसपोंडेंस का मतलब समझ चुके होंगे। और ये जो मैं आपको वन वन और ऑन टू का बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आगे हम होमोमॉर्फिज्म करेंगे तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब हम वहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे तो वहाँ पर हम इसी का ही यूज़ करेंगे। तो इनका जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया इसका आप ध्यान रखना, ये आप यूज़ कर सकते हो आगे भी। तो ये जो अभी हमने प्रूफ किया है ये आपको देखने में डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन जब आप इसको खुद करोगे और अगर आप इसके मतलब को समझ जाते हो तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी सा लगेगा। अब मेरे पास सेवन्थ और ये लास्ट थ्योरम है मेरे पास, एच ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एच वेयर ए बिलोंग्स टू जी। ये सिंपल सी थ्योरम है और ये थ्योरम हमको ये कहती है कि अगर आप राइट कोसेट का अगर आप इन्वर्स करते हो, एच ए जो वो राइट कोसेट है ना यहाँ पे, अगर आप राइट कोसेट का अगर आप इन्वर्स करते हो तो वो लेफ्ट कोसेट बन जाएगा। ए इन्वर्स एच जो ये लेफ्ट कोसेट को डिनोट करता है, क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है जी को तो ए इन्वर्स भी बिलोंग करेगा जी को, और ए इन्वर्स एच जो है ये लेफ्ट कोसेट बन जाएगा। तो राइट कोसेट का अगर हम इन्वर्स करेंगे तो वो लेफ्ट कोसेट बन जाएगा, और यहाँ पर अगर ए होगा तो यहाँ पर ए इन्वर्स बन जाएगा। अब हमने इसका अगर प्रूफ करना होगा तो हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने फिर से किन्हीं दो सेट को एक दूसरे के इक्वल शो करना है। तो इसका मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसलिए इसका प्रूफ जो था वो ईजी था, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं करवाया हुआ है। तो मैंने जिन जिन थ्योरम्स के प्रूफ आपको नहीं करवाए हैं वो आप खुद कर सकते हो और आप खुद ट्राई ज़रूर करना। और ये जितनी भी थ्योरम्स मैंने आपको बताई इनकी जो स्टेटमेंट है वो आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे कहीं पर भी यूज़ हो सकती हैं। तो इसी के साथ जो कोसेट टॉपिक है ये फिनिश होता है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट टाइम लैग्रेंजेस थ्योरम का प्रूफ करेंगे और फिर हम उसके बाद साइक्लिक ग्रुप एक्सेट्रा को शुरू करेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।